वो भूखा था, मगर फिर भी जब मैंने रोटी उसकी ओर बढ़ाई, उसने मेरी आंखों में देखा और पीछे हट गया। उस पल मुझे समझ आया, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती। हर रोज ऑफिस से लौटते वक्त मैं उस गली से गुजरता जहाँ एक दुबला पतला सफ़ेद और थोड़ा गंदा सा कुत्ता पड़ा रहता था। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, जैसे किसी ने उसके जीवन से सब कुछ छीन लिया हो। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। मैं अपनी छतरी नीचे था और गली से तेजी से गुजरने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी नज़र फिर उसी कुत्ते पर पड़ी। वो एक पुराने टूटे फटे लकड़ी के बॉक्स के नीचे सुकड़ा पड़ा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ। उसके चेहरे पर एक दर्द था जो सीधे दिल को चीर देता था। मैं पास गया और जेब में रखी एक सूखी रोटी उसकी ओर बढ़ाई, लेकिन हैरानी तब हुई जब उसने रोटी लेने की बजाय मेरी आंखों में देखा और मुझे मुड़कर पीछे चला गया। ऐसा लगा जैसे वो कहना चाहता हो, मैं भूखा हूँ मगर भरोसे से ज़्यादा भूखा नहीं। उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन मैं उसके लिए दूध और बिस्किट लेकर गया। इस बार उसने धीरे धीरे पास आकर खा लिया, पर उसकी आंखों की उदासी अब भी वैसी ही थी। और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। हर शाम मैं उसके लिए कुछ लेकर जाता। वो मुझे दूर से देखकर दौड़ता और पूँछ हिलाता। मैंने उसका नाम रख दिया मोती। वो ना तो जोर से भौंकता था, ना ही कभी लड़ता, बस चुपचाप मेरी तरफ देखता रहता, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता हो। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए। एक दिन मैंने पड़ोस के एक बूढ़े चाय वाले से उसके बारे में पूछा। चाय वाले ने एक लंबी सांस ली और बोला, ये पहले बहुत प्यारा पालतू कुत्ता था साहब। एक बुजुर्ग आदमी का इकलौता साथी था। दोनों बहुत प्यार करते थे इससे, लेकिन एक एक्सीडेंट में दोनों चल बसे। तब से ये यहीं घूमता है। कभी कभी उनकी पुरानी दुकान के पास बैठा रहता है, जैसे अब भी उनका इंतजार करता हो। मैं चौंक में पड़ गया। मोती हर रोज उसी जगह बैठा रहता था जहां कभी उसके मालिक बैठते थे। रोटी खाता मगर दिल से शायद अब भी भूखा था। एक दिन मैं कुछ देर से आया तो वो नहीं मिला, अगली शाम भी नहीं। तीसरे दिन मैंने देखा, वो वहीं था, लेकिन अब बहुत कमज़ोर। वो उठ भी नहीं पा रहा था। मैंने उसे गोद में उठाया और पास के डॉक्टर के पास ले गया। इलाज हुआ, दवाइयाँ दी, लेकिन डॉक्टर ने धीरे से कहा, उसे सिर्फ दवाइयों की नहीं, किसी अपने की ज़रूरत है। मैंने उसे अपने घर से ले जाने का फैसला किया। अब वो मेरे साथ रहता है। पहले जिस घर में सिर्फ दीवारें थीं, अब वहाँ एक सच्चा साथी है। जब मैं उदास होता हूँ, वो सिर गोदी में रखकर बैठ जाता है। जब खुश होता हूँ, तो उछलकर साथ नाचता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कुत्तों को रोटी खिला रहे हैं, पर सच्चाई ये है, हम उन्हें नहीं, वो हमें इंसानियत सिखा रहे हैं। एक जानवर जो बदले में कुछ नहीं मांगता, बस थोड़ा प्यार, थोड़ा अपनापन। रोज एक कुत्ते को रोटी खिलाइए। शायद आपकी दी हुई रोटी है किसी के टूटे दिल के लिए भरोसों की शुरुआत।